नमस्कार। आज हम बात करेंगे नज़रिए का फ़र्क। सारा खेल नज़रिए का है। यदि आपका नज़रिया स्वयं के प्रति और संसार के प्रति सही है तो आप स्वस्थ और खुश हैं। नज़रिया खराब है तो आप दुखी ही रहेंगे। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लीजिए। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। आपकी हर सुबह आप पर ही निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। ज़िंदगी में यदि कुछ काम है फिर भी आप खुश हैं, ज़िंदगी में यदि कुछ कम है या कुछ नहीं है फिर भी आप खुश हैं तो आप खुशनसीब हैं। विचारों को वश में रखिए तो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। और कर्म को वश में रखिए वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए वो तुम्हारा चरित्र बनेंगे। चरित्र को वश में रखिए वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। स्वयं में सुधार से ही समाज में सुधार संभव है। पूरी सृष्टि में सब प्राणी प्रकृति के अनुसार सहज जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मनुष्य सबसे निकृष्ट जीवन बिता रहा है। इंसान का कर्तव्य है कि वह सहज हो। पौधे पक्षी सब शांत हैं। इंसान चाहे तो बुद्ध कृष्ण बन सकता है, परंतु पौधे पक्षी नहीं बन सकते। हर मनुष्य हकदार है आत्मा की मुक्ति के लिए, परंतु नज़रिया सही ना होने की वजह से वह कुत्ते की तरह पैदा होता है और कुत्ते की तरह मर जाता है। गुलाब गुलाब की तरह पैदा होता है और गुलाब की तरह मरता है। आदमी के पास ही आत्मा है। नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना कठिन है। थकान होती है, पर जो शिखर पर चढ़ता है वह सुखी होता है। उसकी बादल से सूरज से मुलाकात होती है। ज्ञानी का नज़रिया बहुत पॉजिटिव होता है। ज्ञानी अंदर से संभलता, कर्मों पर ध्यान देता है। अज्ञानी बाहर से संभालता है कि उसके पास पैसा कोई ना ले जाए। अज्ञानी पतझड़ में जीता है, जो बाहर मांग करता है। जितना बाहर मांगोगे उतना अंदर से टूटोगे। भीतर रस है, आनंद है, वह जिससे जीवन मिलेगा। प्रार्थना जगेगी, परमात्मा मिलेगा। सब भीतर ही है, जिसे खोया भी नहीं जा सकता। बाहर की सब खोज बेकार है। धन वैभव से कुछ नहीं जाता। भीतर अंधेरी रात हो जाती है, फिर भीतर की दरिद्रता खटकती है। जितना अपने से भागोगे उतना दरिद्र हो जाओगे। ज्योति अंदर है, अंदर से प्रकाश की ओर चलो, बाहर से अंदर की ओर चलो। असत्य से सत्य की ओर चलो। कर्ता का भाव हटाओ, यही दुख का कारण है। बाहर की यात्रा करने वाला अंदर की यात्रा करने वाले को पागल समझता है। तुम्हारी आँख में भगवान है तो सब जगह भगवान दिखेगा। उसे शैतान में भी भगवान नजर आता है। जो अपने से प्रेम करता है वह सबसे प्रेम करता है, ऊपर उठता है। जो अपने से घृणा करता है वह सबसे घृणा करता है। नीचे जाना आसान है, पर वहाँ दुख है। आदमी यदि नीचे गिरे तो जंगली जानवर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जंगली जानवर भी भरे पेट पर किसी को नहीं मारता। आदमी भरे पेट पर सबको मारता है। कोई पशु पक्षी अपनी जाति को नहीं मारता। कभी शेर शेर को नहीं मारता, कुत्ता कुत्ते को नहीं मारता। आदमी ही आदमी को मारता है। राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। जैसे फूलों की जान फूलों में नहीं होती, जड़ में होती है। सिर्फ फूल को पानी दो, पौधा मुरझा जाता है, मुरझा जाएगा। जड़ को पानी दोगे तो फूल अपने आप खिल जाएगा। मनुष्य के प्राण आत्मा में होते हैं। बाहर का श्रम व्यर्थ है, भीतर जड़ है। उसे जल यानी कि ज्ञान दो। आत्मा से संबंध रखो। सिर्फ बाहरी शिक्षा से इंसान अंदर से कुम्हला जाता है और जीवन सिर्फ कांटा रह जाता है। यदि जीवन सही से जिया जाए तो बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा और सुंदर होना चाहिए। यदि जीवन सही जिया जाए तो सौभाग्य और आनंद बढ़ना चाहिए। जैसे छाया स्वयं तुम्हारे पीछे आती है, वैसे ही तुम प्रेम खोजो, परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास आएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एप्पल लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक एप्पल मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांत से कुतर लिया। इससे पापा कुछ बोलते
बोल पाते। उसने पहले से ही दूसरा एप्पल को भी दांतों से कुतर लिया। अपने छोटे से बच्चे की इस हरकत को देखकर पापा ठगा सा रह गया और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ा दिए और बोला, पापा ये लो, ये वाला ज़्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, नज़र का ऑपरेशन तो संभव है पर नज़रिए का नहीं। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और वही नीचे भी आती हैं। इस संसार को सबके देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। गुलाब के पौधे को किसी के सुगंध सुंदर फूल नज़र आते हैं, किसी को उसी में कांटे ही कांटे। जैसा आपका नज़रिया होगा, दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी और दुनिया भी आपको वैसा ही दिखेगी। नज़रिया तो एक साधारण सी चीज़ है, पर ज़िंदगी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए हर किसी मनुष्य का विचार अलग हो जाता है। यह जो अंतर है, यही प्रत्येक के जीवन के नज़रिए को दिखाता है। जैसा दृष्टिकोण वैसा दृश्य, जैसी सोच वैसी दुनिया। जैसा हमारा विचार होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे। हमारा नज़रिया ही हमारे यश, अपयश, उन्नति, अवनति, मान, सम्मान पर आधारित होता है। सफल होने के लिए सही नज़रिया होना महत्वपूर्ण है। जितनी योग्यता होना आवश्यक होता है, उतना ही नज़रिया। जैसा नज़रिया वैसा संसार। नज़रिया अच्छा रखो। कोई कितना भी आपके साथ गलत करे, आप अच्छा ही करो। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए तो याद रखिए, हवाई जहाज भी हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, हवा के साथ नहीं। कभी मत सोचो समस्या विकट है, सोचो ईश्वर निकट है। किसी की सुन लो, सुन ली तो सुलझ जाओगे और सुना दिया तो उलझ जाओगे। याद रखो, फूलों में भी कीड़े पड़ जाते हैं और पत्थर में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखना शुरू करो, नर में भी नारायण मिल जाएंगे। जीवन में नज़रिया ऐसा रखो कि तुम एक दर्शक हो। जीवन ऐसे जियो जैसे एक दर्शक हो और पर्दे पर एक पिक्चर चल रही है, एक कहानी चल रही है और हम उसे देख रहे हैं। तो ज़िंदगी में एक नया होना शुरू हो जाएगा। तुम सिर्फ साक्षी बनो। कोई गुस्सा करे तो समझो नाटक चल रहा है, गाली को भी नाटक समझो। यदि तुम साक्षी का भाव रखोगे तो अंगारा भी जैसे पानी में बुझ जाएगा। जीवन एक सपना है, साक्षी बनकर देखोगे तो वही तीर्थ है। जन्म से ही मौत शुरू हो जाती है। जितनी सावधानी पहले कदम पर है, उतनी ही सावधानी आखिरी कदम पर है। खतरा आखिरी कदम पर ज़्यादा है। तुम जिस किसी से भी लड़ रहे हो, अपने से ही लड़ रहे हो। फिर प्रकृति मित्र नहीं शत्रु हो जाती है। लड़ाई करके कभी कोई हार नहीं पहुंचता, कभी कहीं नहीं पहुंचता। सब जगह तुम्हारी ही छाया है, अपना ही विस्तार है। तुम अपनी ही शक्ति खर्च कर रहे हो, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास खो जाएगा। जब तुम स्थिति के साथ बहते हो तो अहंकार विलीन हो जाता है। होश यात्रा के एक कदम है। मंजिल जैसे सामने आती है तो बड़े आनंद से प्राणी भर जाता है। फिर जीवन में उत्सव का बनने लगता है। हजार राग रागनी बनने लगते हैं, करोड़ों दिए जलने लगते हैं। सारा अस्तित्व एक उत्सव लगता है। फिर आत्मबोध हो जाता है। सीता जी का नजरिया साफ था, स्वीकार भाव। जैसे ही राम को राजपाट की जगह वनवास मिला, स्वीकार। स्वयं भी जंगल गईं, कोई विरोध नहीं किया। रावण ने हरण किया, पूरा वक्त राम ध्यान में रहीं, कोई विरोध नहीं किया। राम ने किसी के कहने पर उनका त्याग किया, तब भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। धरती को आदेश दिया, धरती फट गई और वो उसमें समा गई। जो प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति उसका साथ देती है, तभी आज वो पूजी जाती हैं। पार्वती जी ने भगवान शिव को 16,000 साल की तपस्या के बाद पाया था। उनसे कुछ नहीं चाहा, सिर्फ उनको चाहा। ना घर चाहा, ना पैसा चाहा, ना वस्त्र। जैसे शिव रहते वैसे ही पार्वती जी को स्वीकार थी। शिव शक्ति को सिर्फ पार्वती जी ने ही पहचाना, वो ही समझ सकती थी। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उनके पिता उस समय राजा थे, विशाल यज्ञ कराया, परंतु शिव जी को नहीं बुलाया। पता लगने पर वो गई, उन्होंने देखा
और वो क्रोधित हो गई और आग में कूद गई। अब सोचिए कि जिसने 16,000 साल तपस्या की हो, वो कितनी शांत, कितनी अनंत शांति को प्राप्त हुई होंगी, और कोई स्थिति परिस्थिति उनके ऊपर असर नहीं कर सकती थी। परंतु जब अपने पति का अपमान देखा तो उनकी ऊर्जा तुरंत पलट गई और वो इतनी क्रोधित आग में होकर जल गई, इतनी आग उनके अंदर पैदा हुई। वो आग में कब चली गई और कब उन्होंने अपने आप को आग में डाल दिया, एक क्षण भी उनको पता नहीं चला, क्योंकि ऊर्जा उनकी तुरंत पलट गई और वो आग में समा गई। आज उनके पिता को कौन जानता है? किसी को पार्वती जी के पिता का नाम तक नहीं पता है, और कोई यज्ञ शिव पार्वती के बिना होता नहीं है। यही देखने की शक्ति है। लेकिन अज्ञानी इंसान, अज्ञानी समाज जब भी भगवान धरती पर आता है, अज्ञानी समाज उसके ऊपर हमेशा पत्थर मारता रहता है और उसे बहुत तुच्छ समझता है, क्योंकि वो तुच्छ दृष्टि से उसे देखता है और वो हमेशा उसके ऊपर प्रहार करता रहता है। भगवान बुद्ध की पत्नी पूरी तरह से भगवान बुद्ध को समर्पित थी। उनका प्यार और त्याग असल में देखा जाए तो सीता से भी ज़्यादा महान है। भगवान राम की पत्नी सीता से कई गुना ज़्यादा महान त्याग है भगवान बुद्ध की पत्नी, जिनका नाम यशोधरा था, और भगवान बुद्ध उनको प्यार से यीशु कहते थे। देखने की बात है कि सीता जी तो भी राम के पास थी, कभी उनके साथ रहती थी, 24 घंटे कम से कम उनको साथ मिलता था। उनके साथ रहती थी, सोती थी, खाती थी, पीती थी, उनके साथ रहती थी। लेकिन बुद्ध की पत्नी को तो भगवान बुद्ध की परछाई भी नहीं मिलती थी, और उनके घर में जितने भी पुरुष थे, एक दो पुरुष उनके ऊपर बहुत नज़र रखते थे और सोचते थे कि कितनी सुंदर स्त्री है, हमें मिल जाए। लेकिन भगवान बुद्ध की पत्नी को जैसे ही पता लगता कि भगवान बुद्ध गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, तो उसने अपने रत्न जड़ित वस्त्र त्याग कर गेरुआ वस्त्र पहने। जब बुद्ध की स्त्री को पता लगा कि वो एक वक्त का भोजन करते हैं, तो भगवान बुद्ध की पत्नी एक वक्त के भोजन पर रही, और जैसे ही भगवान बुद्ध की पत्नी को पता लगा कि वो ज़मीन पर सोते हैं, तो भगवान बुद्ध की पत्नी ज़मीन पर सोने लगी। भगवान बुद्ध की पत्नी जैसा त्याग सीता का भी नहीं है। सीता से भी 1000 गुना ज़्यादा त्याग और महान व्यक्तित्व है भगवान बुद्ध की पत्नी का। भगवान बुद्ध के आगे हमेशा भगवान बुद्ध की पत्नी की प्रतिमा होनी ही चाहिए। बुद्ध के साथ उनकी पत्नी यशोधरा को पूजा ही जाना चाहिए। सीता से कई गुना ज़्यादा भगवान बुद्ध की पत्नी का त्याग है। उन्होंने कभी, यदि बुद्ध की पत्नी ये चाहती कि भगवान बुद्ध वहाँ ना जाए, उनको रोकना चाहती, रोक लेती। चाहे बुद्ध हो सकता है अपने प्राण त्याग दे दे या मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते, उसने एक बार भी नहीं रोका। भगवान बुद्ध की पत्नी ने भगवान बुद्ध के अंदर की जो पीड़ा थी, जो सत्य को वो जानना चाहते थे, वो उसको जान गई। मन की बात को वही जानता है जो उसके अंदर डूबा होता है, और उनको जानने के लिए भगवान बुद्ध को एक बार भी नहीं रोका। भगवान बुद्ध की पत्नी सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी। जिस समय भगवान बुद्ध जा रहे थे, दूर से देखती रही, क्योंकि उनकी पीड़ा उसके अपने विरह से बहुत ऊपर थी। उसने देख लिया था कि भगवान बुद्ध के अंदर सत्य को जानने की कितनी पीड़ा है, तो उनको उनकी पीड़ा से बचाने के लिए उसको अपनी पीड़ा, अपना विरह तो मंजूर था, लेकिन भगवान बुद्ध का विरह, बुद्ध की पीड़ा मंजूर नहीं थी। भगवान बुद्ध से भी महान है भगवान की पत्नी यशोधरा। यशोधरा की पूजा सीता से और भगवान बुद्ध के बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके बराबर ही महान है। चिंता बुद्ध ने की थी। बुद्ध के अंदर सत्य को पाने की जो लालसा थी, उसे वो बहुत तन मन से देख रही थी। हमेशा वो उनके साथ रही। बुद्ध जमीन पर सोए तो सोई, सब कुछ किया। राधा ने सिर्फ कृष्ण को चाहा, कृष्ण से कुछ नहीं चाहा। राधा ने सिर्फ कृष्ण को चाहा, कृष्ण से कुछ नहीं चाहा। पूरा त्याग करके पूरे संसार को 5,500 साल से राधा सिर्फ कृष्ण के ध्यान में है। ध्यान में क्या, कृष्ण तो उसके अंदर ही है। कृष्ण और राधा कभी एक सेकंड भी अलग नहीं हुए। राधा का शरीर आधा कृष्ण का और आधा राधा का है, और कृष्ण के भी शरीर में आधे राधा और आधा कृष्ण का है।
वो एक पूरे संसार को राधा एक पिक्चर की तरह ही देखती है। राधा के शरीर से पूरा ब्रह्मांड निकलता है और वो पूरे ब्रह्मांड को 24 घंटे खुली आँखों से देखती है। भगवान की नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकलता है और भगवान के नाभि के यानी कि राधा के माथे से शुरू होकर पूरा सूरज बनता है। उसके अंदर हजार सूर्यों का उजाला है जिससे वो इस संसार को पूरे उज्जवल आँखों से देखती है। और राधा के सिर से लेकर 1 फुट तक जैसे सोने को लिक्विड कर देते हैं वो होता है। उसके ऊपर हजार सुंदर दिए जलते हैं जिसे वो खुली आंखों से देखती है। भगवान का शरीर दिव्य शरीर होता है, इसीलिए भगवान के शरीर में इतनी करुणा, इतना त्याग, इतना प्यार होता है और किसी भी तरीके के संसार की वासना नहीं होती है, क्योंकि भगवान का शरीर एक दिव्य शरीर होता है और भगवान इस संसार को एक पिक्चर की भांति देखता है। जैसे एक पिक्चर देखते हो इतना भी असर भगवान के शरीर में, राधा के शरीर में जैसे तुम पिक्चर देखने जाते हो तो कभी रोते हो कभी हंसते हो, राधा के अंदर इतना भी इस संसार की क्रियाओं को लेकर असर नहीं होता है। उसको किसी भी चीज़ की आसक्ति, ना धन में ना शरीर में, कोई मोह माया नहीं होता। तभी भगवान कृष्ण राधा तक पहुंच जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड बंद होता है तो राधा और कृष्ण का मिलन तभी होता है। नज़रिया हमेशा अच्छा रखो। नज़रिया जब तुम अच्छा रखते हो तभी दुनिया को अच्छा देख पाते हो। इस संसार में सुख और दुख नज़रिए का फ़र्क है। आज हमने बात करी नज़रिए का फ़र्क है। नज़रिए का फ़र्क ही आपको सुख और दुख दिलाता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।